शालोम, प्रेज लॉर्ड ब्रदर्स और सिस्टर्स। आज फिर से आपके सामने बाइबल की बातें लेके प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने सुंदर भेदों को जो हमें वचनों में दिया है उसे सीखने समझने के लिए प्रभु की आत्मा की हमें हमेशा ज़रूरत रहती है। प्रभु की आत्मा ने जो हम पे सब पे रिवील किया है, प्रकट किया है, हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं ताकि सबका विश्वास प्रभु की ओर जल्दी बढ़ सके, मजबूती से बढ़ सके। आप जानते हैं सभी अशुद्धता और शुद्धता के बारे में वचनों में लिखा है। आज हम प्रभु से ये बात को कैसे सीखते हैं? वचनों में लिखा है, जैसे कि हम लेवी व्यवस्था में 11वां अध्याय में पढ़ते हैं, शुद्ध और अशुद्ध जानवरों के बारे में परमेश्वर ने लिखा। और उत्पत्ति की किताब में 8वां अध्याय 7वां वचन में हम देखते हैं कि किस तरह से जब नूह के समय फ्लड आया था तो नूह ने कौवे को पहले भेजा था फ्लड खत्म होने के बाद, लेकिन वो कौवा वापस नहीं आया था। लेकिन हम जानते हैं वचनों में जब लेवी 11 में हम पढ़ते हैं, कौवा जो अशुद्ध जानवरों में गिना जाता है, और जो उसके बाद उसने कबूतर को भेजा था जो वापस आया था, और वो शुद्ध जानवरों में, शुद्ध पक्षियों में गिना जाता है। इसी तरह से प्रभु यीशु ने, हम पढ़ते हैं लूका की किताब में इसका 8वां अध्याय 26वें वचन से, कि किस तरह से प्रभु ने एक इंसान में से बहुत सारी सेना को निकाला था, भूत प्रेतों की सेना को, और वो सारी की सारी जो दुष्ट आत्माएं थी सब सुअरों में यानी पिग्स में जाके समा गई थी, और पिग्स फिर ऊपर से छलांग लगा के पानी में डूब के मर गए थे। ऐसे हम सब पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं। जो लोग विश्वासी वो जानते हैं इस कहानी को, जो नहीं जानते वो भी सुनिए। अशुद्ध चीज़ हमेशा अशुद्ध में रहती है, इससे हमें पता चलता है। जिस तरह से नूह के जहाज़ पर, नूह का जहाज़ मान लीजिए कि परमेश्वर का राज्य है, और हमें वहाँ पे प्रभु यीशु का भी वहाँ पे हमें एक अक्स मिलता है। कैसे कि नूह को मान लीजिए कि वो प्रभु की ओर से भेजा गया जन है, और वो जो जहाज़ था जिसमें शुद्ध और अशुद्ध जानवरों को इकट्ठा किया गया था, वो लोग हैं जो संसारिक चीज़ों में जो अशुद्धता में पड़ जाते हैं। वो जो लोग जो शुद्धता में हैं वो जहाज़ पर वापस रहते हैं, यानी कि परमेश्वर के राज्य में। और इसीलिए हम इस बात को सीख पाते हैं वचनों के द्वारा कि संसारिक अशुद्धता से हमें दूर रहना है, क्योंकि उसमें से वापस लौट के कोई प्रभु की ओर वापस नहीं जा सकता। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। देखिए, हमें वचनों से ये बात को जानना है कि हमें अशुद्धता से दूर रहना है ताकि हम राज्य में वापस लौट सकें, उस जहाज़ में वापस लौट सकें जिस तरह से कि नूह के जहाज़ में कबूतरी वापस लौटी थी। हम प्रभु यीशु जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए संसार में भेजा, उस जहाज़ में वापस लौटाने के लिए, उस राज्य में वापस लौटाने के लिए जो परमेश्वर का है। हमें अशुद्धता से दूर रहना है, क्योंकि अशुद्धता हमेशा अशुद्धता में वास करती है। तो आपको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन वचनों के साथ, इस संदेश के साथ आप आशीषित हुए। God bless you. Shalom. Praise the Lord.